वेलकम रावली क्लासेस में। अभी अपन इसी सीरीज के अंदर एक नया जो टॉपिक ले रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कई बार पूछ भी लेते हैं। टेक्सोनॉमी की जो ब्रांचेस है, टेक्सोनॉमी की जो ब्रांचेस है उसकी अपन बात करेंगे कि टेक्सोनॉमी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। टेक्सोनॉमी इसके बारे में अपन देख सकते हैं। टेक्सोनॉमी के बारे में अपन देख रहे हैं सिस्टेमेटिक्स, ये भी अपन देख चुके हैं। अभी अपन एक नया जो पॉइंट्स है वो लेके आ रहे हैं यहाँ पर। नया पॉइंट्स क्या है जी? नया पॉइंट्स है न्यू सिस्टेमेटिक्स। न्यू सिस्टेमेटिक्स। अब न्यू सिस्टेमेटिक्स के अंदर अपन क्या देखने वाले हैं, ये दोनों की अपन डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। अब ले रहे हैं अपन न्यू सिस्टेमेटिक्स। न्यू सिस्टेमेटिक्स क्या है इसके ऊपर अपन वो फोकस देखते हैं। न्यू सिस्टेमेटिक्स की न्यू सिस्टेमेटिक्स। न्यू सिस्टेमेटिक्स की अपन बात करें, न्यू सिस्टेमेटिक्स, द टर्म न्यू सिस्टेमेटिक्स वाज कॉइन्ड हक्सले। ये सिस्टेमेटिक्स जो टर्म है वो हक्सले नाम का जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट, उसने दिया। किसने दिया है जी? हक्सले। हक्सले नाम का जो वैज्ञानिक है उसने ये दिया है न्यू सिस्टेमेटिक्स। अब न्यू सिस्टेमेटिक्स का बेस क्या है, ये किसके ऊपर बेस है, ये अपन सब देखते हैं। न्यू सिस्टेमेटिक्स है जो सब स्पीसीज एंड प्लस पॉपुलेशन इसको डील करती है। यानी ये एडवांस सिस्टेमेटिक्स एडवांस है और इसका इट हैज डील्स विथ मेनी ब्रांचेस ऑफ टेक्सोनॉमी। यानी इसके अंदर कई ब्रांचेस आती हैं। इसके अंदर न्यू सिस्टेमेटिक्स दिया किसने? हक्सले ने। और इसका जो मेन फोकस किसके ऊपर है? सब स्पीसीज पे और पॉपुलेशन पे रहता है। यानी एक जो जनसंख्या है स्पीसीज के उस पर रहता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी जो ब्रांचेज हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं वन बाय। सबसे पहले मॉर्फो टेक्सोनॉमी, नाम से क्लियर हो जाएंगे, ज्यादा कोई टिपिकल पॉइंट नहीं है, फिर भी एक बार अपन इसके ऊपर देख लें ताकि अपना जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाए। मॉर्फो टेक्सोनॉमी। मॉर्फो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है इट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। बेस्ड ऑन मॉर्फो, यानी किसी भी एनिमल का या प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी है उसको देखकर अपन क्या करें, उसका टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन करके करेंगे। मॉर्फो टेक्सोनॉमी। मॉर्फो टेक्सोनॉमी के बाद में आता है कैरियोटेक्सोनॉमी। कैरियोटेक्सोनॉमी बस टर्म ही है, इसके अंदर कोई ज्यादा डिटेल नहीं है। कैरियो, अब ये पता होना चाहिए आपको कैरियो का जो मीनिंग है। कैरियो का मतलब है बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लस क्रोमो किस पर बेस्ड है जी? किसके ऊपर इसकी स्टडी होगी? कैरियो टेक्सोनॉमी के अंदर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। इसके बाद में आता है साइटो टेक्सोनॉमी। साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब है इट बेस्ड ऑन साइटोप्लाज्म। साइटो यानी जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो जितनी भी कंटेंट है उनको इसके अंदर काम में ले सकते हैं। साइटोटेक्सोनॉमी साइटोप्लाज्म पर ही बेस्ड है। साइटोप्लाज्म के बाद में है बायो केमिकल टेक्सोनॉमी। बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी के अंदर अपन देख रहे हैं बायोकेमिकल टेक्सोनॉमी है, इसके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो उसका बेसिस होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। बहुत क्लोज आंसर बन सकता है इनमें बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जो केमिकल्स काम में लेते हैं, एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राथमिक उपापचय हिंदी में और द्वितीयक उपापचय। मॉर्फोटेक्सोनॉमी को तो टेक्सोनॉमी मॉर्फोटेक्सोनॉमी कहा जाएगा। मॉर्फोलॉजी यानी आकार के आधार।
कैरियोटैक्सोनॉमी आप जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर बेस्ड होगा। साइटोटैक्सोनॉमी यानी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी, अब यहाँ आकर मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए तो आपको ये ध्यान रखना है बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात है, बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की मैकेनिज्म देखी जाती है और सेकंड। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जो डायरेक्ट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। इसके बाद में जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान जो नए मेटाबोलाइट्स बनते हैं, जैसे फैट पर बेस्ड है, एल्केलॉइड्स हैं, एल्केलॉइड्स, स्टेरॉइड्स, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। इसके बाद में एक टैक्सोनॉमी आती है अपनी, ये लेते हैं अपन ले लेते हैं। एक नई टैक्सोनॉमी आती है, उसको अपन कहते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इसकी ब्रांच है न्यू सिस्टमैटिक्स की। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को कहते हैं अपन फेनेटिक्स। फेनेटिक्स कहेंगे, फेनेटिक्स। और फेनेटिक्स का जो मीनिंग है, वो फेनेटिक्स का मीनिंग है संख्या से मतलब, फेनेटिक्स। फेनेटिक्स कहाँ मिलेंगे? और फेनेटिक्स के अलावा इसको अपन एडॉन सोनियम, एडॉन सोनियम भी कहते हैं। एक ही ब्रांच है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहे, चाहे फेनेटिक्स कहे, चाहे एडॉन सोनियम। अब एडॉन जो सोनिय है, इनका मतलब सबका एक ही है। फेनेटिक्स का मतलब भी संख्या होगी, एडॉन सोनियन का मतलब भी, इसका मतलब भी टैक्सोनॉमी होगा। ये तीनों एक जैसे चल रहे हैं। इनका जो यूज है क्लासिफिकेशन के अंदर, स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स के अंदर इसका अपन यूज करते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो ब्रांचेस देखी हैं, तो फेनेटिक्स इस पे आप बिल्कुल जोड़ देंगे। फेनेटिक्स एक ही बात है, फेनेटिक्स कहें और या एडॉन सोनियन कहें, ये एक ही नाम के हैं। इसके अंदर जो यूज होगा क्लासिफिकेशन में बायोसिस्टेमेटिक्स होगा। थैंक यू।